और इसी के साथ आगे बड़ी खबर रतलाम से, जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय का, और साफ तौर पे कहा है कि भारत माता के खिलाफ कोई भी बयान देगा या कोई भी गलत बोलेगा, खिलाफ बोलेगा, तो उसकी जान लेने में हम पीछे नहीं हटेंगे। रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बयान दिया है। तो रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे और कहा कि जो भी भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं इस बयान के बाद, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि लगातार दौरे चल रहे हैं और उन दौरों में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा, तो अपनी तेज तर्रार वाणी के लिए जाने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उसी लिहाज में ये बड़ा बयान दे दिया, कह दिया कि जो भी भारत माता की जय बोलेगा हम उसको अपना भाई मानेंगे, लेकिन जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ा बयान है। लगातार कैलाश विजयवर्गीय कई जगहों का पहुंच रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इस खबर के ऊपर विस्तार से जानकारी लेंगे। सीधे हमारे संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, बेहद ही अहम यह बयान है, लेकिन इसके मायने कैसे निकाले जाएं? पार्टी स्तर से या फिर सरकार में रहते हुए देश के खिलाफ बोलने की बात की जा रही है, या फिर देश के अंदर पार्टी स्तर में कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा बयान देगा, कोई भी भारत माता के खिलाफ बोलेगा तो उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे? क्या कुछ मायने इस बयान के? संयम, बिल्कुल। जब इस तरीके के बयान कोई बड़े नेता देते हैं तो उसके कई सियासी मायने भी निकाले जाते हैं, और कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके के बयान देने के लिए जाने भी जाते हैं। और लगातार बीजेपी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के एजेंडे पर जो है वो चुनाव लड़ती आ रही है, और इस एजेंडे को कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ाने का काम जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। क्योंकि रतलाम में एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हुए थे, और वो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे काम करेंगे, उनको कहीं ना कहीं नई ऊर्जा और एक जोश भरने का काम इस बयान के जरिए, इस संबोधन के जरिए कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं। लेकिन अब क्योंकि सियासत का दौर है और चुनावी सीजन है, ऐसे में अब इस बयान को लेके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला जो इसके मायने निकाले जा रहे हैं वो ये साफ तौर से बताता है कि मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है बीजेपी उसे एजेंडा बना के चुनाव में उतरी है। और जिस तरीके के बयान की बात की है, हालांकि कई कानूनी पहलू भी इससे निकल कर आते हैं। इस तरीके के यदि कोई भारत माता के खिलाफ, यदि देश विरोधी गतिविधि के खिलाफ कोई व्यक्ति जाता है तो कानूनी तौर पे उस पर कानून में कार्रवाई करने का प्रावधान है। लेकिन क्योंकि सियासत का दौर है तो सियासत के दौर में इस तरीके के बयान अब शुरू हुए हैं। आगे चल के इस तरीके के बयान बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस में भी देखने को मिलेंगे। इंतजार करेंगे मनोज, लेकिन इस वक्त ये बयान अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम सीधे हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा हैं और कांग्रेस से स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नेहा जी, आपका रुख करूंगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बयान तो खूब आएंगे, लेकिन प्रखर वाणी और मुखर वक्ता हैं कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन ऐसे बयानों के क्या मायने रहेंगे पार्टी में? क्योंकि जहां कानून है देश में, सेना है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसे बयान कार्यकर्ता सम्मेलन में देना कि कोई भी भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, भारत माता का सम्मान सर्वोपरि है, और मुझे लगता है कि शब्दों के अर्थ आप अलग तरीके से निकाल सकते हैं, कोई और अलग तरीके से निकाल सकता है, पर यह भावना है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है। चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे आप देखिए कि जिस हिसाब से कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई जिला नहीं बचा था जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। हर राज्य में कहीं कोई टिफिन से डरता था, कहीं कोई पार्क में बैठने से डरता था, कोई बेंच पे बैठने से डरता था, कोई ट्रेन में सफर करने से डरता था। कारण क्या था
कि कोई आतंकवादी पकड़ में आता था तो सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर 3 दिन तक रोती रही। किसका बयान है ये? कांग्रेस के ही केंद्रीय मंत्री का बयान था, सलमान खुर्शीद जी का। तो जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हुए, और हाल ही में आप देखिए ना, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में कौन आया था? टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, जिसको सबसे पहले सपोर्ट किसी ने किया था तो राहुल गांधी ने किया था। वो कन्हैया कुमार बीच में बैठे थे, एक तरफ कमलनाथ जी के और एक तरफ दिग्विजय सिंह जी के। तो ये भावना है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बार बार सिद्ध करके दिखाया है। चाहे 370 हटाना हो, चाहे देश में अमन शांति लाना हो, चाहे आतंकवादियों को समाप्त करना हो, चाहे जिलों में, राज्यों में, शहरों में शांति प्रदान करना हो, तो ये मुझे लगता है कि जो कैलाश जी ने कहा है ये उसी का प्रकटीकरण है। और कांग्रेस जो इससे बहुत उछल रही है, उन्हें तो 2 बार 3 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की मैं आपको 2-3 घटना बता देती हूँ। उज्जैन में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो श्री श्री दिग्विजय सिंह जी सबसे पहले सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो तो काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे साहब। तो अंतर समझना होगा, भावनाएं समझनी होंगी कि देश के साथ किसकी है और देश के विरुद्ध किसकी है। ठीक, स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़े, नेहा जी, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। स्वदेश जी, सीधे तौर पर राष्ट्रवाद का मुद्दा है, पाकिस्तान कुछ करेगा जवाब करारा दिया जाएगा, हमने देखा भी है जब से 2014 से मोदी सरकार आई है। लेकिन ये बयान विधानसभा चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना रखनी है, तभी बीजेपी की सरकार आएगी। स्वदेश जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में कानून है, कानूनी व्यवस्थाएं हैं। वो इतने ही जो भारत माता के सपूत थे, तो जब अंग्रेजों से देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था पूरा देश, तब इनके जिन्हें वीर कहते हैं वो सावरकर उनसे गलतियां बना रहे थे। ये ऐसे लोग हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ध्रुव सक्सेना जैसे लोग इनके यहाँ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो ISI से इनके तार जुड़े हुए थे। ये क्या बात करेंगे? जैसे वैसे कैलाश विजयवर्गीय को इतना समझना चाहिए कि ये एक संगठन के नेता है, ना तो वो सरकार है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। क्या है वो इस तरह के बयान सिर्फ अपनी मीडिया में सुर्खियों के लिए दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, कितने उन्होंने मर्डर किए, कितनी हत्याएं की, कितने लोगों को जान से मारा है, जरा उनकी संख्या और बता देती भाजपा की प्रवक्ता। अरे, इस तरह के भड़काऊ बयान देने का अर्थ ये है कि ये शांति प्रिय लोग नहीं है, ये अशांति चाहते हो। अशांति में ये सरकार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, नेहा जी, सीधे तौर पर मुद्दे कई सारे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव होता और ये बयान होता तो शायद बहुत मायने रखाता, क्योंकि जब देश की बात आती है तो स्थिर सरकार चाहिए, प्रदेश में भी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रदेश के अंदर भी ऐसे बयान से सीधे तौर पर जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं वो भटक जाते हैं? बयान अच्छा होगा। अद्भुत है कि अगर देश प्रेम की बात हो, भारत माता के सम्मान की बात हो, तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि पोलराइजेशन, क्योंकि ये मूल एजेंडा कांग्रेस पार्टी का रहा है। इसीलिए जैसी नजर वैसे नजारे। ये नहीं कह रहे कि हाँ, भारत माता के सम्मान में हम सब एकत्रित होकर खड़े हैं और इन सब ऐसे जो भी लोग हैं जो खिलाफत करते हैं उनको समाप्त होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, हमारे सैनिकों ने अच्छे कदम उठाए हैं, ये उस पर बात नहीं करते। तो बहुत स्पष्ट है कि ये भावना राष्ट्र निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, राष्ट्र सर्वप्रथम की, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, वो अपने मन में लेकर चलता है, उस जज्बे के साथ चलता है। और इसीलिए मैंने आपसे जितने भी उदाहरण गिनाए हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार के बाद, सिमी किसने समाप्त किया? हमने समाप्त किया। डकैत किसने समाप्त किया? हमने समाप्त किए। उसी प्रकार से अगर आप देखिए कि गुंडा राज अगर किसी ने समाप्त किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पर मध्य प्रदेश के ही कांग्रेस के एक विधायक आरिफ मसूद खड़े होकर कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता को मैं सम्मान के साथ नहीं देखता, मेरे लिए वो नहीं माननीय है, सम्माननीय है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि तब सुदेश शर्मा जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि इस मानसिकता को, विकृत मानसिकता को, भारत को, भारत माता को सर्वप्रथम रखने वाली जो कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता खिलाफत करते हैं। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की धरती पर बैठकर जब पाकिस्तान के पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो कहा कि हमारी सरकार आएगी, 370 हम बहाल करेंगे। ये क्या किसी से छुपा हुआ है? तो मूल अंतर भावनाओं का है, मूल अंतर इनकी सोच का है और ध्रुवीकरण के एजेंडे के साथ कांग्रेस चलती है। हमने तो भारत माता के सम्मान की बात की है। स्वदेश जी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कन्हैया कुमार ऐसा कहा है नेहा जी कि वो अभी भी आजाद हैं, आपकी पार्टी में, तो आखिर क्यों रखा गया पार्टी में?
देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, मैंने नेहा जी को पूरी ईमानदारी से सुना, बीच में इंटरप्ट नहीं किया, और वो भी सुन ले इस बात को कि पहली बात ये है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ना तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं, ना थल सेना के अध्यक्ष हैं, ना जल सेना के अध्यक्ष हैं, और फिर ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत है कि जी आके उसके टुकड़े कर जान से मार देंगे? मतलब इस तरह की धमकी देना, इस तरह के बयान जारी करना, मैं समझता हूँ एक नेता के लिए बिल्कुल शोभनीय है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहा सवाल भारत माता की बात करें, जब देश पूरा लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, देश की आजादी की लड़ाई, उस वक्त इनके जो जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने गलतियां बनाई, 7-7 बार राइटिंग में ये सब दिखाई दे रहा है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। बस उसका जवाब गलतियां बनाई, केवल एक गलतियां बनाने के बाद छूटे वो जेल से। छूटने के बाद भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया। ये अंग्रेजों से ये और कहते हैं हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, आप अपना राज कायम रखिए। तो ये इसने क्या उम्मीद की जा सकती है? ये अशांति फैलाने का एक तरीका है और एक ढोंग है। और मैं समझता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी वैसे ही भाजपा में हाशिए पर है। भले ही कह दो कि उससे टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर आने वाला है, लेकिन टाइगर गिरी खत्म हो गई है। अब मीडिया में जिंदा रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। जी नेहा जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश को 75 सालों में गुमराह किया है, देश की जनता जागरूक है। स्वदेश जी, आप जिन अंग्रेजों की बात कर रहे हैं वो अंग्रेज आपकी पार्टी का संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर। बीच में ना बोलिए। जो आपने मुझसे मैं आपसे वही अपेक्षा करती हूँ। मैंने बीच में नहीं बोला आपके। आपने बोला था कि मुझे टाइम चाहिए तो मैं मुझे जवाब चाहिए। समय भी कम है, मैं चाहूंगा नेहा जी, स्वदेश जी, नेहा जी को बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि उन्हीं के नेता ने बड़ा बयान दिया है। आप आखिरी बात नेहा जी। शपथ ली हो और अंग्रेज जो इनका संस्थापक सदस्य हो ये बात करते हैं अंग्रेजों से लड़ने की। एक बताइए ना कि कांग्रेस का कौन सा नेता शहीद हो गया गांधी नेहरू परिवार में से? और जिन चिट्ठियों की आप बात करते हैं, इस प्रकार की अनेकों चिट्ठियां महात्मा गांधी जी ने भी लिखी हैं। और जिस वीर सावरकर को आप यहाँ पे गरिया रहे हैं, उस वीर सावरकर को सम्मानीय बताने का काम इंदिरा गांधी ने किया, स्टैंप जारी किया। जरूर मैं क्लोजिंग कमेंट स्वदेश जी आखिरी में क्या कहेंगे इस बयान को लेकर, क्योंकि बात सीधे तौर पर देश आजादी पर जा रही है, पूरे मुद्दे वहीं पहुंच रहे हैं। भारत माता की बात होती है तो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, विधानसभा चुनाव पीछे छूट गया है। ये अंग्रेजों के भक्तों से उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए मीडिया में रहने के लिए जो बयान दिया है, मीडिया में बने रहने के लिए किया है। इनका बेटा अपने ही कर्मचारियों के, नगर निगम के कर्मचारी को मैं आप दोनों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बयान बड़ा है कि भारत माता के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे हम जान से मार देंगे, और जब मुद्दा आगे बढ़ता है तो सीधे तौर पर बयानबाजी आजादी पे उभर जाती है। देश में किसने आजाद कराया, किसने कितना बलिदान दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म रहे, अच्छी बात है, राष्ट्रवाद अंदर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर ऐसे बयान जो भड़काऊ हो या फिर कहा जाए कि ये भड़काऊ बयान है, तो ये शायद से चुनाव के जो मुद्दे होते हैं मूलभूत, उनसे भटकाते हैं।